28 फरवरी से चल रहा यूएस और ईरान का जो वॉर है वो अभी भी लगातार जारी है, लेकिन अब ये मार्केट की ऐसी न्यूज़ बन गई है जिस पे मार्केट या ट्रेडर्स का ज़्यादा ध्यान नहीं है। अब जिस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है वो बस इनमें जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल की करंट डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो यूएस ने पूरी तरीके से ईरान का जो सी रूट है उसको ब्लॉकेट कर दिया है, यहाँ पे वहाँ पे ब्लॉकेजेस लगा दिए हैं। अब उसके बाद जो करंट डेवलपमेंट है वो ये है कि कमिंग डेज में वीक के वहाँ पे मीटिंग हो सकती है यूएस और ईरान के बीच में इस्लामाबाद में। ये हो गई आज की अभी तक की मार्केट अपडेट। अब नज़र डालते हैं आज के क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री डेटा पे जो 6 बजे आने वाला है। उस पर अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें तो डेटा कुछ इस प्रकार से आने वाला है। जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो शाम को 6 बजे आने वाली है और इस बार इन्वेंट्री 3.1 से लेकर 2.1 आने वाली है, यानी कि घटकर आने वाली है। साथ ही साथ अभी वॉर चल रहा है। वॉर ऐसी चीज़ के लिए चल रहा है जहाँ पे क्रूड ऑयल का सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर वॉर ख़त्म होता है, सीज़ फायर होता है तो सप्लाई बढ़ सकता है। तो क्या आज आने वाला इन्वेंट्री डेटा सप्लाई जहाँ पे हमें कम नज़र आ रही है और सीज़ फायर की कहीं ना कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो क्या यहाँ पे हमें सप्लाई बढ़ते हुए नज़र आ सकता है? क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे नीचे हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है? काफ़ी सारी चीज़ें। एक डिस्कशन ले लेते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्रूड ऑयल का जो लगातार डेटा आया है उस पर कैसा इम्पैक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर एक अपडेट की बात करें तो उनके जो हाई टैरिफ्स हैं वो जुलाई तक वापस आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि केविन वॉल्श जो हमारे फेड चेयरमैन हैं, जो नॉमिनेट हुए हैं, उनकी जो पदवी है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। अब इसका रीज़न ये है कि जो करंट पोवेल है उनका टर्म एंड होने को आया है, तो फेड में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और पॉलिसी को लेकर अभी भी जारी है। और साथ ही साथ अभी ये भी है कि यूएस ईरान में टेंशन भी चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर जुलाई तक टैरिफ हाई हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट्स और महंगे होंगे, इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगा और गोल्ड में स्ट्रॉन्ग यानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम इंडिया के WPI की बात करें तो उसमें हमने देखा कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बेहतर डेटा होकर आया है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। अब इससे क्या संकेत देखने को मिलते हैं? क्रूड ऑयल के प्राइसेस, गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल जैसी सारी कमोडिटी मार्केट में हम प्राइस को ऊपर उठते हुए देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, गोल्ड को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, सिल्वर में भी हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ बेस मेटल्स को भी स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो इसका प्रभाव जो है वो सारी कमोडिटीज़ मार्केट के सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। आइए इसके डेटा पर नज़र डालते हैं। WPI इन्फ्लेशन 3.88%, मतलब 3.88% का डेटा है और एक्सपेक्टेड था 3%। फ्यूल इन्फ्लेशन -3.78% से जंप करके 1.05% तक पहुंचा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो 3.39% का ये रहा है। इसका मतलब क्या है? फ्यूल महंगा हो रहा है, प्रोडक्शन महंगा हो रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही हैं जिनका सीधा रिलेशन कमोडिटी से जुड़ सकता है और पड़ सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो करें कमोडिटी समाचार को। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.